तो फिर किस चीज़ के टॉपिक पे लोग बात करते हैं यार, हम जो देश की जनता है इतने एग्रेसिवली उनको सपोर्ट करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि रातों रात इनको हीरो बना देते हैं। यही है आगे का जो नेता है हमारा देश का। तो ये सब गलती किसकी है? तो वरुण, तुम्हें क्या लगता है, राघव चड्ढा एक अच्छे नेता है या एक इन्फ्लुएंसर है? मुझे लगता है राघव चड्ढा एक फैन बॉय है, एक फैंसी बॉय है, एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, एक इन्फ्लुएंसर है। ऐसे क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि मुझे उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटी दिखती नहीं है। वो एक अपॉर्चुनिस्ट है। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब है अवसरवादी होना। वो अपने जो सोशल मीडिया फेम है उसको राजनीति में यूज करके राजनीति का जो सीढ़ी है उसको चढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने जो मुद्दा उठाया था हम्म। पार्लियामेंट में, काफी पॉपुलर हुए थे मुद्दे, और लोगों ने काफी सपोर्ट किया था उनको उस टाइम में। मिडिल क्लास के लिए एक अच्छी चीजें हैं जो भी, जैसे मोबाइल ट्रिप से ले लो, या एयरपोर्ट पे खाने का ले लो, या वो हाइजीन वाले ले लो जो मेंस्ट्रुअल वाले, ये सारे टॉपिक पे उन्होंने जब मुद्दे उठाया था तो तब लोगों ने उनको बहुत पसंद किया था। लोगों ने काफी इन्फ्लुएंस भी हुए थे उनसे कि अच्छा चीजें, अच्छा काम कर रहा है, मुद्दे कर रहा है, ये एज ए फ्यूचर लीडर उसको देख रहे थे लोग। मतलब एक हिंदी में एक कहावत है कि अंधों में काना राजा। जब होता ही है ना कि पार्लियामेंट में कोई भी नेता या कोई लीडर कोई ढंग का सवाल नहीं उठा रहा होता है, और तब कोई लीडर आता है और कुछ बोलने लगता है जिससे लोग रिलेट कर कर पाते हैं, तो लोगों को एक उम्मीद जग जाता है। तो लोगों को एक होप आने लगा था कि नहीं, ये जो आदमी है ये मतलब एक सीरियस पॉलिटिशियन है। तो आपको क्या लगता है, कौन सा मुद्दा था जो आपको लगता है कि नहीं वो सही था इन्होंने जो उठाया था, और कौन सा ऐसे मुद्दा है जो उन्होंने उठाया था आपको लगता है कि और बेटर हो सकता था, या इसके अलावा कुछ और हो सकता था तो ज़्यादा सही होता? अगर आप राघव चड्ढा की बातों को आप देखेंगे तो उनके द्वारा जो टॉपिक्स निकाले गए थे वो सारे एआई ड्रिवन टॉपिक्स थे। यानी कि ऐसा पता चल जाता है कि किसी ने चैट जीपीटी में जाके टाइप प्रॉम्प्ट टाइप किया है, और जो आउटपुट मिला है उसको एक एक करके उन्होंने मुद्दे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में मुद्दे उठाया। उठाए हैं। राघव चड्ढा का जो पीआर था वो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, वो तो है। ठीक है। इसीलिए जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए उससे वो पॉपुलर हो गया, क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे बहुत सारा कवरेज मिल गया। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है कि काफ़ी जल्दी उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन कर लिया इस हम्म। चीज़ों पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें काफ़ी पुराने हो गए कि 2-3 साल से इन्होंने जो मुद्दे उठाए, ये ऐसे ही मुद्दे हैं जो लास्ट 6 टू 8 मंथ में उठे हैं हम्म। और कंप्लीट हुए हैं। सही बात है। तो इतने जल्दी पॉपुलैरिटी गेन करना, और इंटरनेट पे वही चीज़ बार-बार मतलब हाँ। आते रहना सामने कि राघव चड्ढा ने ये किया, राघव चड्ढा ने वो किया, ये तो कहीं न कहीं वो उनका पीआर टीम का काम है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है पार्लियामेंट में और भी अपोजिशन नेता हैं जो काउंटर करते हैं वहाँ पे कि ये देश का ये क्या नहीं है, क्यों नहीं है, बट हमें देखने को नहीं मिलता है कभी। हम्म। नहीं, वो जो नेता होते हैं वो लोग ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं जो आम आदमी की जिंदगी को अफेक्ट करता है। ठीक है। हाँ, पर उन लोगों को उतना उतना कवरेज नहीं मिलता है क्योंकि उनका शायद पीआर टीम नहीं है। कि मुझे कुछ टॉपिक लगता है कि जेन्युइन था, कि इस चीज़ पे मतलब जो भी बात की उन्होंने सही किया, कुछ लगता है कि नहीं, कोई बात ही नहीं बनता। जैसे ये सिम वाला बात कर रहे हो आप, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में सिम वाले बात को लेके एक मुद्दे उठाना पार्लियामेंट में, कोई उसका कोई वैल्यू नहीं बनता है। क्योंकि मैं जितना जानता हूँ कि ये जो डेटा पैक्स हैं, हम्म। ये बाहर के कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे जब कॉलेज टाइम था तो हम लोग को भी पता है कि ये हमें शायद 1 GB खरीदने के लिए एक दिन का 50-60 रुपया देना पड़ता था, हम्म। और अभी 249 का रिचार्ज करो, आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता है पर डे। हम्म। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे देश में जो जिग वर्कर है या फार्मर्स है, हम्म। हर कोई इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकता है आज का डेट में। उनके पास फैसिलिटी है, वो देश में हर चीज़ से कनेक्टेड है, हर चीज़ से कनेक्ट है, और हर चीज़ का नॉलेज है उनको। हम्म। और कहीं ना कहीं देखो तो किसानों को भी बहुत हेल्प मिलता है इससे, कि आज वो इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं कि अगर मेरे खेत में कोई फसल में कीड़े लग गए हैं तो उस कीड़ों को मैं कैसे हटाऊं। उनको कहीं कृषि सेंटर जाके उनके ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता, वो इंटरनेट से देख के वो तौर तरीके थोड़ा अपने से कुछ करके ले लेते हैं। बट ये चीज़ अगर आप देखो आज से 15 साल पहले की बात, तो ये पॉसिबल नहीं था देश में। तो खास करके एक नेता को इस टॉपिक में बात करना मुझे लगता है फिजूल है। हम्म। और कहीं ना कहीं इसमें हम लोग की गलती है कि उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ बोल रहा है और हमने रातों रात उसको हीरो बना दिया। हम्म। अब तो सबको पता चल गया है, बट उस टाइम कहीं ना कहीं हम सब इन्फ्लुएंस हुए थे उनसे कि अच्छा काम कर रहा है, कि यंग नेता आया है,
शायद हम कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर ले रहे थे अपने आप को कि हमारे जैसा है, एक सोच डायनामिक रहा है, लीडर है। डायनामिक लीडर है। बट वही चीज़ हम बाद में सोचते तो हमें लगता है कि उन्होंने कुछ खास बातों पे मुद्दे नहीं उठाया है। मैं और एक टॉपिक पे उनका बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया कि एयरपोर्ट पे समोसा महंगे मिल रहे हैं और ये क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि अच्छा नेता जो वो है, अगर वो इस टॉपिक को ये उठाते हैं कि रेलवे पे हम 150 रुपये का खाना खाते हैं और वो खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और इतना बेकार होता है, ये जरूरी है क्योंकि रेलवे में क्या होता है, आम आदमी ट्रैवल करता है, एक मतलब गरीब क्लास से लेके एक मिडिल अपर मिडिल क्लास से लेके अमीर तक सब ट्रैवल करते हैं। तो वो मुद्दा उठाना ज्यादा जरूरी है, ना कि ये एयरपोर्ट का मुद्दा उठाना कि समोसा 150 रुपये क्यों मिल रहा है, जहाँ पे एक आदमी 8 हजार का 10 हजार का टिकट लेके जा सकता है, वो 150 रुपये का समोसा भी खा सकता है। खा सकते हैं, जो कि रेलवे का फूड जो है वो जनरल आदमी, जो साधारण आदमी है, मोस्ट ऑफ द पीपल, मिडिल क्लास पीपल जो रेलवे रेलवे के थ्रू में ट्रैवल करते हैं, हाँ उनको उनको अफेक्ट करता है। तो वो मुद्दा उठाना चाहिए था कंपैरेटिवली जो फ्लाइट का फूड का हिसाब से। हाँ, खाने के साथ वो ट्रेन के जो वॉशरूम्स होते हैं वो हाँ। हाइजीन नहीं होते हैं। हम्म, अगर हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल के ऊपर, तो हमें यही देखना चाहिए कि हमारे जो देश की बेटियां हैं वो ट्रेन में सफर करती हैं, तो उनको वहाँ क्या हाइजीन मिल रहा है। अब जैसे टॉयलेट यूज करते हैं तो लड़कों के लिए तो चलो ठीक है यूज कर लेंगे, लेकिन लड़की के लिए अगर वो कंपार्टमेंट हाइजीन नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके लिए 99% पॉसिबिलिटी होता है कि उनको यूरिन इन्फेक्शन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बट उन्होंने इन टॉपिक पे बात नहीं किया। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा एक चीज, कि मुझे लगता है कि राघव चड्ढा बहुत पहले से प्रिपेयर्ड थे कि उनको बीजेपी पे जाना है। इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को या गवर्नमेंट के काम को डायरेक्टली या फिर हार्ड टॉपिक्स को मुद्दा बना के नहीं उठाया, क्योंकि अगर वो रेलवे को टारगेट करते तो वो गवर्नमेंट को टारगेट करते, इसलिए वो पहले से प्रिपेयर थे। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि बीजेपी के बाद नहीं है, आज अगर मतलब पावर में कोई भी पार्टी होता तो मुझे लगता है इनका प्लान वही था कि भाई मैं तो ओपोजिशन में हूँ, ओपोजिशन पार्टी का तो कुछ है नहीं, तो मैं कैसे करके जो पार्टी पावर पे है उस पर चला जाऊँ। तो वो एक तो उसके लिए कुछ अपना पीआर स्टंट था वो। हाँ, लेकिन सेम कुछ चीजें हैं जो मुझे अभी भी लगता है कि अच्छा ही था, जैसे टैक्स का बात हो गया कि आम आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली है इतना टैक्स भरता है, फिर उसके बाद जाके वो रोड टैक्स भरे, ये सब ये मुद्दा सही था कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि भाई इतना टैक्स तो हम भर ही लेते हैं, फिर हर जगह पर टैक्स देना, टैक्स पे ऊपर कुछ मतलब कंट्रोल आना चाहिए, ये टॉपिक सही था। बैंकिंग वाले वो भी सही था कि कोई जरूरी नहीं है कि हम मतलब खाते में कि मिनिमम अमाउंट जो मेंटेन करने वाला चीजें होता है, वो कुछ प्राइवेट बैंक में है ठीक है, जैसे एचडीएफसी हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, बट जो गवर्नमेंट बैंक है जहाँ पे आम आदमी अपना अकाउंट खोलता है, वहाँ पे अगर आप रखोगे कि मिनिमम एक अमाउंट मेंटेन करना, तो मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे देश के जो मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो अकाउंट्स खोलते हैं वहाँ पे। और एक पहला जो पब्लिक स्टंट था वो था क्विक कॉमर्स, जो वहाँ पे क्विक कॉमर्स दावा करता है कि हम 10 मिनट में डिलीवर कर देंगे, तो उन्होंने ये टॉपिक उठाया था कि भाई 10 मिनट में हम उस डिलीवरी बॉय का लाइफ को रिस्क में लेके ये डिलीवर करते हैं। और शायद मैंने देखा था एक आधा वीडियो, ये साथ में गए थे उनके देखने के लिए कैसे होता है क्या होता है। तो ये ठीक भी था नहीं भी ठीक था। कंपनी, देश में 10 कंपनियां हैं सेम काम करती है, आप कोई कंपनी को प्रीफर क्यों करोगे? दूसरा कोई मुद्दा है नहीं कंपनी के पास, कंपनी के पास भी यही है कि हम 5 मिनट ज्यादा जल्दी डिलीवर देंगे, 2 मिनट देंगे, तभी लोग आप उनसे लेंगे ना। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये है कि हम लाइफ रिस्क ले रहे हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि 10 मिनट है, 10 मिनट है, 10 मिनट का 15 मिनट हो जाए, ओके, आराम से आना चाहिए। जो डिलीवरी बॉय है उसको किसी ने नहीं बोला ये डोमिनोज पिज्जा नहीं है कि 20 मिनट में अगर डिलीवर नहीं दिया तो फ्री फ्री में देना पड़ेगा, राइट। तो ये ठीक था। तो वरुण, आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी को ही क्यों चुना? राघव चड्ढा जो है वो एक एम्बिशियस पर्सन है, वो पॉलिटिक्स में बहुत आगे जाना चाहते हैं, ठीक है, और वो हर एक अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने का कोशिश करेंगे। पॉलिटिक्स में वो आगे जाना चाहते हैं, मतलब मीन्स आप क्या बोलना चाहते हो कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या अपने लिए? स्ट्रेट आंसर है, राघव चड्ढा सेल्फ फोकस्ड पर्सन है, वो अपने पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। मैं इस टॉपिक पे एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर कोई सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न हुआ है तो उसको कभी नहीं पता कि ग्राउंड में रियलिटी क्या है, कि जो गरीब हैं, जो देश की जनता है, उनका वो किस चीज से गुजर रहे हैं, क्या उनका इशू है। तो ऐसे इंसान अभी कभी कभी भी वो अगर उस मुद्दों पे बात करे तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनको उसने चीज कभी जिया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। इसलिए राघव चड्ढा जी ने
कभी कोई ऐसे इशू उठाया ही नहीं पार्लियामेंट पे जो आम जनता के लिए हो, फायदेमंद हो, कि कोई लोअर मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद हो। वो हमेशा इशू ऐसे लाए जो अपर मिडिल क्लास या जो हायर रिच क्लास है उनके लिए काम का हो, क्योंकि वो खुद ही उसी से बिलोंग करते हैं। सही बात है। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर एक ट्रू लीडर वही है हमारे देश में, कोई भी वो इस मुद्दों पे बात करे कि आज देश का हालत क्या है। जैसे मुझे लगता है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट देश में बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है। आप कहीं मतलब टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जाओ या अर्बन एरिया में जाओ, गाँव में, तो आप देखो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, लोगों के पास कुछ है नहीं। और उससे भी जो बड़ी टॉपिक है आज के डेट में, मुझे लगता है मुद्दा है हमारे देश में, वो लगता है कि वुमेन्स सेफ्टी के ऊपर है। मेरा सवाल यही है कि अगर एक लड़का जब मन करे तब घर से निकल जाता है, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, वो कहीं भी घूम लेता है, फ्रीली घूम लेता है, लेकिन हमारे देश के जो बेटियां हैं वो कभी 6 बजे के बाद भी घर से के लिए निकलने के लिए डरती हैं। क्यों? इस टॉपिक पे कोई नेता क्यों बात नहीं करता? इस टॉपिक पे राघव चड्ढा जी ने कभी क्यों कोई सवाल नहीं खड़ा किया? हालांकि राघव चड्ढा जी को वो स्टेज मिला था जिसमें वो हाँ, ये सब सीरियस मुद्दे उठा सकते थे। आज आप टीवी न्यूज ऑन करो तो देखो हर 2 मिनट में कहीं ना कोई रेप केस होता है। लोग इतने जानवर हो गए हैं कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे, 2 महीना 3 महीने के बच्चों के साथ भी गंदे हरकतें कर रहे हैं, और वो खुले में घूम रहे हैं और इस चोट से घूम रहे हैं, उनको डर नहीं है। मुझे लगता है हमारे देश का जो कानून सिस्टम है बहुत ही मतलब कमजोर है। अगर यहाँ कुछ ऐसे होता है कि जो भी कल्प्रिट है वो दोषी पाया जाए, एक बार में प्रूव हो जाता है, तो उसको फांसी दिया जाता है। तो जो रेप केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला को पता चल जाएगा कि भाई मैं अगर ऐसे कुछ करता हूं तो कल मुझे फांसी हो सकती है, तो वो डर के नहीं करेगा। लेकिन आज देश में वो हालत है कि सामने वाला को पता है कि मैं करूंगा, केस लंबा चलेगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं कल बेल लेके निकल जाऊंगा। इसलिए लोगों का साहस बढ़ रहा है, इसलिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। तो इस टॉपिक पे उन्होंने कभी बात नहीं उठाया, ना ही कोई नेता इस टॉपिक पे बात करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देश का सबसे बड़ा समस्या तो अभी यही है, मुझे जो लगता है। जी। तो इस टॉपिक पे वो लोग कभी क्यों बात नहीं करते हैं? राघव चड्ढा बात नहीं करते या फिर बाकी नेता क्यों बात कोई भी नहीं बात नहीं करता। मैं आज तक किसी नेता के मुंह से सुना नहीं हो कि ये हम कैसे कम कर सकते हैं। बस जब कभी हो जाता है तो अगर ऐसा कोई केस हो जाता है कि कैमरा आ गया, सामने आ गए, वो आ गए, तो वहां पे आके दिखा देते हैं कि भाई हम बहुत दुखी हैं, इस फैमिली के लिए हम दुख मन कर रहे हैं, इनको इतना पैसा दे दे रहे हैं, 2 लाख। उससे क्या होगा? क्या वो जो लड़की है वो कल आज जैसे जी रही थी कल ऐसे जी पाएगी? दुनिया को छोड़ दो, वो खुद से कभी नजर नहीं मिला पाएगी। उसके साथ वो डर जाते हैं, सिमर जाते हैं, वो घर से नहीं निकल नहीं पाते, मर्डर हो जाता है। एक केस था अभी मैंने देखा था बनारसी में, कोई जो जुगी में रहते हैं, मतलब नदी के किनारे पड़ के रहते हैं, ऐसे बच्चों को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। और रेप करने के बाद उनको ला के उनके घर के सामने ही मतलब पेड़ से लटका के फांसी से पुलिस आके उनको ले गया, पोस्टमार्टम भी करने नहीं दिया। जब उनके भाई या पापा थे, उन्होंने बात करने की कोशिश किया तो उनको पुलिस ने मारा। तो इन टॉपिक पे ये नेता बात नहीं करते हैं। तो फिर किस चीज के टॉपिक पे लोग बात करते हैं? यार हम जो देश की जनता है इतने एग्रेसिवली उनको सपोर्ट करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि रातों रात इनको हीरो बना देते हैं, यही है आगे का जो नेता है हमारा देश का। तो ये सब गलती किसकी है? हम्म। ये इन नेताओं की गलती है या हम जैसे इन देश में की जनता की गलती है, क्या जो एयरपोर्ट बिना का सोचे समझे हम ऐसे लोगों को फेम दे देते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि क्या एयरपोर्ट का समोसा जो है वो इन जो सीरियस मुद्दे मुद्दे जो आपने उठाए हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही वही मेरा क्वेश्चन है। है? वही मेरा क्वेश्चन है, और वही लोग फिर, हम जैसे लोग फिर आ जाते हैं आप बाद में, जब हमें पता चलता है कि नहीं राघव चड्ढा ने जिस पार्टी के ऊपर हाथ उठाया, उंगली उठाया था, उसी को ज्वाइन कर लिया, तो हम लोग फिर आ जाते हैं कि नहीं राघव चड्ढा बुरा बन। भाई तो पहले हम लोग ये सब सोचे क्यों नहीं कि भाई जो राघव चड्ढा जो टॉपिक पे बात उठा रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। नहीं है, सही बात है। देश का असली मुद्दा वो है नहीं। देश का असली मुद्दा तो यही है, जो किसान है वो लोन चुकाने के लिए सुसाइड कर रहे हैं, बेटियां सेफ नहीं है अपने देश में, और जो मतलब एजुकेशन सिस्टम देश का सही नहीं है। पर एक सार्केज्म मेरे माइंड में आ रहा है कि अभी जब राघव चड्ढा जो है बीजेपी के मेंबर बन चुके हैं, अभी वो शायद सीरियस मुद्दे पे बात करेंगे। मुझे तो लगता है कि अभी शायद वो दिखेंगे भी नहीं, उनका वीडियो भी नहीं आएगा। बस वो एक इन्फ्लुएंसर बन के रह जाएंगे, कुछ रील्स आएंगे उनके कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लोग फॉलो जो इनको फॉलो करते हैं वो उनके लिए हीरो ही बने रहेंगे हमेशा। फीचर क्या है उनका, क्या करना चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि राघव चड्ढा इतने अच्छे लोग उनको मानते थे कि एक यंग जनरेशन, यंग नेता है, मुझे लगता है वो अपना खुद का टीम बना सकते थे। मतलब आपको लगता है कि राघव राघव चड्ढा आपसे निकलने के बाद बीजेपी ज्वाइन नहीं करके खुद हाँ, की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते और इलेक्शन लड़ते? बीजेपी की बात नहीं है, वो बात ये है कि आप
किसी पार्टी को उंगली उठा रहे हो कि बोल रहे हो कि ये बंदा ऐसे है, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर उसी पार्टी में आप जाके मिल जाना, ये कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आप उन पर उंगली नहीं उठाए हो तो उनसे मिल जाते तो कोई इशू नहीं है, बट आप उंगली उन्हीं को उठाए हो। कुछ दिन पहले आप ही खुद बोले हो कि उनके पार्टी में जो लोग हैं अनपढ़ गवार हैं सब। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। और फिर आप जाके उन्हीं को ज्वाइन कर रहे हो, तो मतलब क्या है, आपकी बात की कोई वैल्यू है? नहीं है। मतलब आप जो पहले बोले थे उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना रहे थे उनके साथ जुड़ने का, बट इतना जल्दी मूव नहीं करना चाहिए था उनको कि मतलब जो फैम बनाया था वो तुरंत टूट जाए। मुझे लगता है आप बहुत हर्ट हुए हैं। मैं हर्ट नहीं हुआ यार, मैं मतलब देखो, मैं तो ऐसे किसी पार्टी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन पर आपको उम्मीद था कि कोई नया, मतलब मैं चाहता था कि मतलब इस देश में कुछ यंग नेता आए हमारे जैसे, पढ़े लिखे आए हैं, जो मतलब अच्छे पढ़े लिखे हो, तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मुझे लगता था कि कुछ अच्छे कर सकते हो। अभी देश के सारे लोग बोल रहे हैं कि राघव चड्ढा सही नहीं है, कि उन्होंने जिन पे सवाल उठाए थे उस चीज़ों पे उन्होंने खुद मुकर गए और उसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। बट कभी हम लोग बोलते हैं कि ये नेता सही नहीं है, वो नेता सही नहीं है, ये देश का कभी कुछ नहीं हो सकता। सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल है पर सच है। क्या इस देश के नेता सही नहीं है या उन्हें चुनने वाली जनता? ये आप लोग हमें कमेंट में बताइए।